Hello friends, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes, lecture 3, class 9, chapter lines and angles. गाइस मैंने आपको पता है 6.1 तक करवा चुका हूँ आपको, उसमें कीनोट्स आप लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बेसिक नॉलेज इसमें मैंने ऐड करी है। 6.1 मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, आज से मैं 6.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको हमेशा से याद दिलाऊंगा वही लाइन घिसी पटी क्या, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन। चलिए गाइस, मेरा काम याद दिलाना था, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आपको पसंद वीडियो आती है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आती तो इट्स ओके। ठीक है, मैं ऑथराइज ग्रुप बनने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइस 6.2 स्टार्ट करता हूं बिना वेस्ट करे। देखिए इसमें क्या है बेटा कि आप लोगों को चैप्टर करवाया है, चैप्टर चल रहा है, इसमें ना बेसिक नॉलेज ज्यादा इंक्लूड करती है। जैसे कि आपको ऑल्टरनेट एंगल आते नहीं आते, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ चुके हैं, अगर वो आप पे आते हैं तो वो मैंने इसी एक्सरसाइज में करवाए थे। आपने नोटिस करा होगा कि पहली एक्सरसाइज में उनका ज्यादा यूज नहीं हुआ था, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में उनका ही यूज होगा। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर की नोट्स की वीडियो नहीं देखी है, यानी कि पहली वीडियो नहीं देखी, चैप्टर की लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो उस वीडियो को दोबारा देख लें। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर दे रखी है कि आपको फिगर बनाता हूं आप लोगों के लिए। दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस इज 50 डिग्री, दिस इज एक्स, ए, बी, डी, वाई, 130 डिग्री, सी। ओके, अब मैं दिखाता हूं आपको कि हमें गिवन क्या है। देखिए गिवन, देखिए गिवन है हमें ए, कुछ एंगल जो रखे हुए यही गिवन है, इसके अलावा है ना, बस मैं लिख दे रहा हूँ कि चलो मैं लिखी होती नहीं गिवन की, फिर तो हमें जब वो दे ही रखा है इसमें फिगर में, बस मैं लिख दे रहा हूँ। टू प्रूव क्या करना है हमें, ए बी पैरेलल टू सी डी, और टू फाइंड क्या करना है इसमें, एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी मुझे ये चीजें फाइंड करनी है इसमें, एक्स तो वाई फाइंड करना है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो इसमें कोई नोट पॉइंट देखिए इसका, इसमें कुछ खास बात है क्वेश्चन में। क्या खास बात है, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि देखो मैं आपको बताता हूँ मन में आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैं आपको सॉल्व करता हूँ पूरा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। मुझे पता है दोनों कैसे लीनियर पे बना रहे हैं। मैं मान लेता हूँ एंगल 1 मान लेता हूँ इसको, एंगल 2 मान लेता हूँ इसको। ठीक है, तो लिखूंगा क्लियरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 कितना है 50, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, तो एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री माइनस के 50 डिग्री, वी गेट एंगल 2 इक्वल्स टू 130 डिग्री। ओके, सिमिलरली एज वेल एंगल 3 में लेता हूँ ये, तो मैं इसे लेता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 130, क्योंकि हमें वाई 130 दे रखा है एंगल 3, और एंगल 3 वाई इक्वल होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो एंगल्स का, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। अब अब क्या होगा, अब दो, मैंने एक्स और वाई तो फाइंड कर लिए, मैंने एक्स और वाई तो फाइंड कर लिए। अब क्या है, अब हमसे वो क्या कह रहा था, तो वो उसने मुझसे कहा है कि प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी भी करना है, तो मैं लिखूंगा एज एंगल, चलिए मैं ऐसे लिख के रहा हूं, एज एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, मैंने क्या नोटिस करा, मेरे पास एक्स कितना है, एक्स का एंगल 2, तो ये मैं लिख देता हूं इधर पर, तो एक्स कितना आ गया 130 डिग्री, एंगल 2 का एक्स ही तो है, तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया, दोनों कितने आ गए, क्लियरली alternate angles, alternate angles are equal। ठीक है, क्या लिखा है, alternate इक्वल हो गए, सो लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, जब भी आपको लाइंस पैरेलल करनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, हम करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, हम दिखा सकते हैं कि कोन ट्री एंगल, कोन ट्री एंगल पता है ना आपको, एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल,
इनका सम 180 है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज एक सिचुएशन में प्रूव कर देते हैं तो वी कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें वो क्लियर है। आप ये मत कर देना जैसे मान ली मैं कहूँ गलती क्या होती है, तो हमें यही पता होना चाहिए गलती होती क्या हम लोगों से। ये निकाल लिया मैंने 130, ठीक था यहाँ तक। अब पता क्या कर देते हो, ये एंगल से इक्वल ऑर्डर इंट्री एंगल, बात खत्म हो जाती है। बेटा वो गलत है, क्यों? क्योंकि हमें लाइंस पहले नहीं दे रखी, अगर गिवन होती तो मैं यूज करता, 100% मैं भी यूज करता, मैं आपको भी एडवाइस देता कि यूज करिए। लेकिन इसमें एंगल ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे इसकी मदद से, इसको निकालेंगे इसकी मदद से, फिर हम दिखाएंगे क्योंकि दोनों एंगल इक्वल आए हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइंस भी कैसे होंगी, पैरेलल। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसके स्टूडेंट साथ ले लीजिए, अच्छा समझ में आया वो आपके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी फिगर देखते हैं पहले। एंगल एक्स वाई जेड ई एफ सी डी ए बी। ओके, ये हमें फिगर गिवन है, इसके साथ साथ में गिवन क्या, मैं गिवन लिखता हूं उसमें। अब मुझे गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी एज वेल पैरेलल टू ई एफ, बहुत अच्छी बात है, एज वेल एज y रेशो z इक्वल्स टू 3 रेशो 7 एंड टू फाइंड वी एफ एक्स। ठीक है, मैं फाइंड करना है, मैं फाइंड करना है एक्स को। तो देखिए सिंपल होते देखते हैं पहले। सबसे पहली बात, बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को गलती कॉपी चेक करते उसमें नोटिस कर रहा है कि बच्चे ना इस बार को क्या देखते हैं, इसमें वाई जेड के लिए एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, वाई जेड ये दोनों दे रखे हैं, ऐसे नहीं इन्होंने रेशो दे रखे हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करिए आप लोगों अपने लिए। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वाई जेड के लिखा है, ये दोनों रेशो दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं इससे रिलेशन निकालता हूँ तो सोचो, प्रैक्टिस सोचो, पहले थोड़ा क्लियर करता हूँ फिगर, तो इस फिगर को मैं दोहरा बनाता हूँ अपने हिसाब से। ये मैं बनाई मैंने ए बी, ये बनाई मैंने ई एफ, मैंने सी डी मैंने नहीं बनाई बेटा रखना, ये ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, जेड, ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंट्री एंगल। ठीक है, तो मैं वही यूज करूंगा पहले। सॉल्यूशन एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, क्यों, ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल। तो अगर चाहो तो इसको यहाँ पर कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हो गए। ठीक है ना, अब क्या हुआ, ये लिख दिया मैंने। तो अब इससे फायदा क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिल गया दैट इज, अब तो एक्स इक्वल टू जेड आ गया हमारा, मुझे दे रखा था वाई रेशो जेड, तो मैं इसको लिखता हूँ वाई रेशो एक्स भी लिख सकता हूँ, कितना जरा 3 रेशो 7। ठीक है, तो लेट द रेशियो ऑफ एंगल वाई एंड एंगल एक्स इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, अब एक्स तो है, मैं मानूंगा इसको के कांस्टेंट में, 3 के एंड 7 के। अब प्रैक्टिस सोचिए एक्स वाई कैसे है, तो मैं लिखता हूँ दोबारा क्लियर कर दूंगा आपको, लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई कितना होगा 180। सोचो क्यों, क्यों, हाँ, को इंट्रायंगल, ये क्या है, को इंट्रायंगल है, तो एक्स कितना मेरे पास 7 के, वाई कितना मेरे पास 3 के, 180, तो 10 के इक्वल टू 180, वी गेट के इक्वल टू 0 0 कैंसिल 18 डिग्री। अब के 18 डिग्री आ गया, इसको क्या मुझे निकालना है, क्या मुझे निकालना है एक्स, सिंपल मुझे एक्स फाइंड करना है। अगर मैं बता चुका हूँ प्रूफ के क्वेश्चन में, मैंने आपको लास्ट वीडियो लगाई थी लेक्चर 2 की, उसमें बताया था जब भी सॉल्व करना है, फाइंड करना है, प्रूव करना है, आपको अर्जुन बनना है और एक निगाह रखनी है किस पे, जो हमें फाइंड या प्रूव करना है। मुझे निकालना है एक्स, तो एक्स मेरे पास कितना था 7 के, तो एंगल एक्स इक्वल टू 7 के, तो 7 का 7 के कितना आया 18 डिग्री, 7 80 कितने होंगे 126 डिग्री, तो एंगल एक्स कितना हो गया मेरे पास
126 डिग्री। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ रहा तो मैं ना वाई निकालूंगा ना मुझे जेड निकालने की जरूरत, सिर्फ एक्स पूछ रहा है तो ये एक्स हमने आपको दे दिया, हमारा काम खत्म। ठीक है, उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए आपको फिगर दे रखी है समथिंग लाइक दिस। ये मुझे लिखा है 90, ये ई, ये एफ, ये जी, ये ए, सिमिलरली सी, ई एंड डी, और ये लास्ट दे रखा है मुझे बी। ठीक है, अब देखो देखते क्या है इसमें, क्या दे रखा है, गिवन क्या है हमें, मैं लिख दे रहा हूं। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दे रखा है। ई एफ जो है परपेंडिकुलर सी डी पर, बहुत अच्छी बात है। एंड स्पेशल जी ई डी एंगल जो है वो दे रखा है आपको 126 डिग्री। टू फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये 3 एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब समझ में आएगा, देखते जाइए। हम 3 की अगर 5 की अगर 5 निकालेंगे हम। बस अपने ऊपर फोकस रखिए कि हमें जो करना है वो हम गलत ना करें। ठीक है, जो लिख रहे हैं चाहे आराम से लिखें पहली बार में, लेकिन थोड़ा सावधानी से लिखें, केयरफुल होकर लिखें, क्योंकि गलती बहुत जल्दी करती है क्वेश्चन में। देखो सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले मैं देखता हूँ क्या दे रखा है। ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी दोनों लाइन पैरेलल रखी है, यानी मैं और इसका मतलब क्या हुआ, गिवन जो होता है ना उसका मतलब निकालना आना चाहिए। गिवन दे रखा है कि लाइंस कैसी है, पैरेलल, इसका मतलब क्या दे रखा है पैरेलल से, मुझे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट एंगल का फायदा उठा सकता हूँ। ठीक है, पहली बात। इसके अलावा परपेंडिकुलर दे रखा है तो बहुत अच्छे से 90 ए 90 ए 90 ए 90 रखा है। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है 126, कौन सा एंगल है, जीईडी, जीईडी यानी कि अरे अगर तो इस बार करोगे 126 रखा है ये, तो मैं स्टार्ट इससे करता हूँ। एंगल जी ई डी कितना दे रखा है, 126। जी ई डी मतलब क्या हुआ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, कितना होगा, क्लियर हो नहीं हुआ, क्या लॉजिक करा है मैंने, मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल और प्लस वाला एंगल में कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो मैं स्प्लिट कर दिया इसको। जी ई एफ मुझे पता नहीं, एफ ई डी, एफ ई डी कितना दे रखा है मुझे 90, गिवन था ना परपेंडिकुलर है, तो और मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा कि ई एफ जो है परपेंडिकुलर सी डी पे, कब क्लियर हो जाएगा, 90 कैसे आएगा, जी ई एफ कितना हो गया 126 डिग्री माइनस के 90 डिग्री, डेट इज 36 डिग्री। ये आपका एक टर्म मतलब जी ई एफ हमारा आ गया। अब दो बचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए जी ई, लिखते हैं ए जी ई कहाँ है, ए जी ई, ठीक है, इसको लिखेंगे बाद में। एफ जी ई, एफ जी कहाँ है, एफ जी ई, ये वाले में, हाँ ये निकल सकता है पहले, तो कैसे निकलेगा, इन ट्राइंगल जी एफ ई। ठीक है, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। वी हैव, मुझे पता है कि एंगल एफ, एंगल जी एफ ई कितना होगा 90, क्यों, क्योंकि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, ये परपेंडिकुलर, तो आप ऐसे मान लो ये इसके ऑर्डिनेट हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन में आ रहा हूं। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर ये 1 2 3 4 4 कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे, तो क्या था एक लाइन से इस पे परपेंडिकुलर बनाए हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सीधी लाइन नहीं जाएगी, तो परपेंडिकुलर हो ही सकता है। ठीक है, आपकी इच्छा तो ऑल्टरनेट एंगल से कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल यूज कर लीजिए, ये लिख लिया। अब मुझे तक तीनों से कितना होगा 90, तो मैं लिखूंगा एफ जी ई प्लस एंगल एफ ई जी प्लस एंगल ई एफ जी। ठीक है, इक्वल कितना होगा 180, क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं वैल्यू लगाता हूँ, एफ जी ई कौन सा है, एफ जी ई, ये मुझे पता है, नहीं पता फाइंड करना भैया तो। ओके, एफ ई जी, एफ ई जी अभी निकाला था मैंने यार, एफ ई जी, एफ ई जी, ठीक है, कितना है 36 डिग्री। ई एफ जी देखिए, ई एफ जी बता, कितना बता था मेरे को 90 डिग्री प्लस टू 180, सॉल्व करते हैं तो एफ जी ई कितना जगह 180 डिग्री माइनस के 90 प्लस 30 कितना होगा
126 माइनस कर लीजिए, कितना है 54, ठीक है, कितना है 54 तो मेरे पास कितना आ गया, एफ जी कितना आ गया 54 डिग्री। एक मेरे पास ये आ गया, हमने एक निकाल दिया हमने। अब बचता है मेरे पास कौन सा, लास्ट ए जी। ए जी बहुत सिंपल है, कैसे, एंड एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इक्वल टू 180, क्यों, को एंगल। भाई देखिए आप प्रैक्टिस सोचो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हुआ, 180 को एंगल है। अब पहले लगा रहे थे किसकी, एफ जी ई निकाल चुका हूं मैं, 54 हो जाएगा। निकालना क्या मुझे, ए जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ध्यान दे रहा हूं, तब ए जी ई कितना हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री, इसको हटा दीजिए, 180 डिग्री माइनस के 54 कितना आया, कितना आएगा 126 आया, कितना आएगा पूछ के करेंगे, ठीक है। तो एक ये भी आ गया मेरे पास, तीन एंगल आ गए, एक 36 आया, एक 54 आया, लास्ट वाला कितना है 126। और थोड़ा एक तरीके और भी अगर आपको राइट करना हो, आप लिख सकते हो एंगल जी ई डी इक्वल एंगल ई जी ए, ऑल्टरनेट एंगल, वो राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले के लिए इतना नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसा आपको दिमाग में आता है कि बेटा ये है ना ज्योमेट्री है, इसमें आपको एक तरीके क्वेश्चन के 6 6 मिल लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कहना है कभी कि सर को ऐसा कर लें सर वैसा कर लें, बस आपका सही होना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 4 पर आता हूँ। चलिए क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, हल्का सा डिफरेंट है लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, सॉल्व करवाना भी आपको पसंद आएगा, समझने में भी अच्छी दिखा दे रखी है इसकी हमें। इससे देंगे नंबर 1 है 30 पी क्यू आर एस एन टी, ओके। अब देखिए करना क्या है मुझे, वी हैव टू फाइंड, फाइंड वन पे गिवन क्या है, गिवन देखते हैं हम हमेशा। गिवन देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, वेरी गुड, पी क्यू वाई इज 110, आर एस टी इज 130, and to find we have angle QRS, ओके। देखिए अब मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, देखिए वी ड्रॉ अ लाइन एम एन, वी ड्रॉ अ लाइन एम एन थ्रू आर, ड्रॉ अ लाइन एम एन थ्रू आर, ठीक है। इतना कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे आगे, देखिए अब सोचिए, प्रैक्टिस सोचो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ करेंगे कैसे, फिर मैं लिख के दिखा दूंगा आपको। मुझे दिख रहा है इन दोनों का सम कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। विड्रॉ लाइन एंड थ्रू आर, ऐसे एक काम करो इसमें ऐड कर लो, सच दैट एम एन पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। एम एन पैरेलल टू पी क्यू दिया है कि ये लाइन मैंने ऐसी खींची, इसकी पैरेलल है। अब एक क्लियर कर दूं, दैट इज एम एन जो है पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी के। तो हम पे ये भी आ गया कि एम एन जो है पैरेलल होगा एस टी के, ठीक है। ये और ऐड कर लेते, काम में ऐड आ जाएगी। अब देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, को इंटीरियर एंगल्स होगा ये। सिमिलरली ऐसे हम करेंगे कैसे, ये कितनी वैल्यू है इसकी, पी क्यू आर के ऊपर 110 डिग्री, क्यू आर एम कितना है पता नहीं, हमें फाइंड करना है। ये हुआ 180 डिग्री, तो क्यू आर एम कितना हो गया 180 डिग्री माइनस के 110, दैट इज वी गेट 70 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया 70 डिग्री। अब क्या करेंगे आगे, सिमिलरली मैं इन दोनों को पहला करके मैं निकालूंगा ये वाला एंगल, ये तो मेरे पास आगे भी 70, ठीक है, इसमें 70 एंगल लिया है, ये सिमिलरली एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन इक्वल्स टू
180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, ठीक है, सेम डिवीजन हुआ। इसके लिए देखिए 130 एस आर एन मुझे निकालना है, तो एस आर एन कितना हो गया मेरे पास 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री, डेट इज 50 डिग्री। तो ये कितना आ गया मेरे पास 50 डिग्री। कितने क्लियर गाइस आपको? अब देखिए आगे, ये 50 आ गया, 70 आ गया, मैं लिखूंगा क्या नाउ एंगल एम आर क्यू, यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब लगा दो वैल्यू की, एम आर की कितना मेरे पास 70, ये मुझे फाइंड करना है आर वाला एंगल, वाई कितना है 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्यू आर एस कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, 70 प्लस 50 कितना होगा 120 माइनस हो जाएगा यहाँ के, दैट इज क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक ये हो गया एंगल, ये हमें क्या करना था फाइंड दैट इज दिस एंगल 60। और भी बहुत मेथड है, कहीं पे ये लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, फिर ये भी एक्सटेंड कर देते हैं, बहुत तरीके। लेकिन बेटा जो मुझे अच्छा लगता है मेथड, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, तो एनसीईआरटी में हमें हिंट भी दे रखी है, तो मैं इसलिए कभी एनसीईआरटी से अलग नहीं चलता। आपको भी मेथड देना मेरा, ठीक है, इसलिए कहता हूँ क्योंकि 9th में आप यूज करोगे बोर्ड का मेथड, तो 10th में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं बता टाइम वेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन 5 स्टार्ट करता हूँ, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं, चलिए। फिगर दे रखी है आपको इसकी, आप बताइए क्वेश्चन फिगर दे रखी है उनकी, इसमें बोर्ड पे ही बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। पी क्यू आर 127 डिग्री डी, सी एक्स वाई टी ए, एंड दिस इज बी, ओके। अब देखिए गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। टू फाइंड एक्स एंड वाई, तो क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। करेंगे कैसे? सिंपल सा लॉजिक है, मुझे सबसे पहले दिख रहा है क्या, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, कितना हो जाएगा 50 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन जो है ए बी जो है सी डी के पहले दे रखी मुझे पहले ही, ठीक है। तो दैट इज एक्स कितना है मेरे पास 50, यानी वैल्यू एक्स रखी है ना मुझे, एक्स कितना है 50, एक तो काम बताओ हमारा, ठीक है, एक तो मैं एंगल निकाल दीजिए। अब आता है वाई के लिए, जंप करते हो, वाई हमें पाना है, ठीक है। वाई कैसे पाएंगे, देखिए अब मुझे दिख रहा है नाउ एंगल ए पी आर, ए पी आर इक्वल हो एंगल पी आर डी के, कितना 127। क्यों? सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। लाइन्स पहले से रखी है, शॉर्ट में लिख दिया इसलिए मैंने। अब मुझे क्या बात करो, मैंने क्यों लिखा, अब दैट इज मेरे पास एंगल ए पी आर कितना आ गया 127 आ गया। अब मैं ए पी आर को स्प्लिट करता हूँ एंगल ए पी क्यू प्लस वाई में, भाई क्योंकि ये तो एंगल हो गया 50 वाले ए पी क्यू, और ये एंगल क्यू पी आर इंटू में इसमें, तो वही बात है, वाई लिख दिया डायरेक्ट मैंने इसलिए। तो एंगल ए पी, चलो मैं वाई लिखता हूँ सीधे, वाई कितना हो जाएगा 127 माइनस के ए पी कितने रखा मुझे 50 डिग्री, कितना आ गया ये 77, तो वाई कितना आ गया, खत्म। वही को सोचिए कि जल्दी खत्म हो गया, ऐसे खत्म हो जाते हैं बेटे क्वेश्चन। अगर आपको क्लियर है तो आप भी ऐसे ही खत्म करेंगे, देखते जाइए, वीडियो के साथ जुड़ा रहिए लास्ट तक, और वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखिए। आप लोगों को भी विदाउट विद इन उंगली
उंगली में जो कहते हैं ना, उंगली में खत्म हो जाना, वैसे खत्म हो जाएगी, आप चिंता ना करिए, लेकिन बस समझ के करिए, ठीक है। मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का 6 वाला, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 इस एक्सरसाइज का, अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो डिफरेंट है, इसमें आपका फिजिक्स वाला मैथ सब लग जाएगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है दो सरफेस है, ठीक है, दो मिरर दे रखे हैं, पी ये दे रखी है कुछ ऐसा, ये रखा एस, ये सी, ये आर, ए, ये लाइन, और ये लाइट जल रही है, लाइट है या ना, लाइन नहीं है, ठीक है। ये लाइन, ये ऐसी लाइट जा रही है, ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जा रही है ऐसे, और ये पॉइंट है आपका डी। सबसे पहले ये रखा क्यू, ठीक है। मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ उसको, मिरर देखा, मिरर, ठीक है, थोड़ा आपको दिख जाएगा, हाँ मिरर ही है, हाँ। और गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन तो कुछ ज्यादा खास नहीं, मिरर दे रखे हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो होगा क्या, बस आपको वही दे रखा है। अब मैं लिख देता हूँ टू प्रूव क्या है। टू प्रूव है मेरे पास क्या, कि ए बी जो है मुझे पहले प्रूव करना है सी डी, ठीक है। यानी कि मकसद क्या है हमारा, कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, ठीक है। क्या करनी है, पैरेलल प्रूफ करनी है मुझे। तो करेंगे क्या, तो मैं बता दूं क्या करेंगे। प्रूफ देखिए इसका, ड्रॉ ए बी तो है, आप ए बी लिख के करेंगे, बी ई लिखिए, बी ई परपेंडिकुलर ऑन बी क्यू, यानी कि मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर लिख दिया बी ई, ठीक है, ये इसमें 90 डिग्री का, एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एक्स, और यहाँ से सी एन क्योंकि आर एस पे परपेंडिकुलर, तो दिक्कत, ठीक है। अब थोड़ा अपनी आसानी के लिए इसमें एंगल बनाते हैं, एंगल 1 2 3 4, ठीक है। मैंने एंगल मान लिया अपनी आसानी के लिए। क्या करते हो, क्या लॉजिक है, एस बी ई एंड सी एन आर परपेंडिकुलर, लिख रहा हूँ, कंफ्यूज जाएंगे, आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। सो बी ई पहले हो जाएगा सी एन दिया। सोचो भाई दोनों ही परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये लाइन इसके कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये लिख दिया मैंने। अब पैरेलल हो गया तो फिगर बना दो दोबारा से, ये तो हुई आपकी ई बी, ए ई, ए बी, ये हुई ट्रांसवर्सल जो वाली बी सी, और ये हुआ आपका सी एन। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, आप ही बताइए, होगा नहीं होगा, क्यों, यस क्यों होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 1 इक्वल टू 2 कितना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसके इक्वल होगी पहली बात। अब इसके आगे लिखते हैं क्या, ये तक अधिक इक्वल, ये इसके इक्वल। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और सोचिए, सोचो दिमाग पर जोर डालिए, कि अब मुझे मकसद क्या है मेरा, कि मैं कैसे भी चाहता हूं कि 4 इक्वल टू 3 हो जाए, 4 इक्वल टू 3 हो जाए। वो कैसे होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। वी नो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। सोचिए क्यों, सोचो, हर चीज की रीजन रहती है आपको। लाइट याद है, लाइट के लॉज क्या होते हैं, याद है आपको, याद करिए, लाइट के लॉज होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये तो हो गया एंगल आई, लिख दे रहा हूं आप लोगों याद करने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डिटेल में लिखना चाहते हो लिख दो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब तो 1 जो था 2 इक्वल है, 1 जो है 2 इक्वल है, और 1 जो है 4 इक्वल, 2 जो 4 इक्वल है। तो अगर मैं लिख दूं पूरा क्लियर करके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा, एंगल 4 इक्वल आ जाएगा एंगल 3 के, यही जब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल भी होंगे, ये लिख दिया मैंने। अब ये मान ली इक्वेशन फोर्थ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, बिल्कुल ऐसा तरीका था आपको, वो बेस्ट तरीका,
इससे अच्छा तरीका है नहीं इस क्वेश्चन तैयार करना। फर्स्ट एंड फोर्थ को मैं ऐड कर दूं तो 1+4 एक पास हो जाएगा, और एंगल 2 + एंगल 3 एक पास। 1+4 कौन सा एंगल हुआ, एंगल ए बी सी। 2+3 कौन सा एंगल हुआ, एंगल बी सी डी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आगे, अभी कौन सा एंगल होगा देखो। अब सोचो ये पूरा एंगल इसके इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हुआ, लिखना एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट एंगल हुए इन दोनों लाइन के लिए, तो लाइंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपको लाइंस पैरेलल करनी होती है तो ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या कोड एंगल इसका समरिटी होता है। इन तीनों को भी एक सेक्शन से प्रूव कर दिया, यू कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट करा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इसी के साथ ही अपनी वीडियो खत्म करता हूं आज की। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 6.3 एंड करवाऊंगा इस चैप्टर को। चलिए गाइस, गुड बाय।